तो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रोटेशनल मोशन। ये ऐसा चैप्टर है जो पूरे फिजिक्स में उपयोग होता है। इसका फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, इसका अच्छा क्वेश्चन यदि बनाना है तो रोटेशनल मोशन का उपयोग जरूर करेंगे वो लोग। तो ये रोटेशनल मोशन का आज भाग 1 है। लास्ट तक ले जाएंगे, पूरे चैप्टर को कवर किया जाएगा। और ये वीडियो दोनों बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के लिए है ये वीडियो। अब हेडिंग जो है इंग्लिश में है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इसे हिंदी में जाने जब पढ़ने बैठे तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिजिड बॉडी के बारे में जानते हैं। तो रिजिड बॉडी को हम सिंपली डिफाइन इस प्रकार कर सकते हैं, जब रिजिड बॉडी मोशन कर रहा हो तब उसका न शेप चेंज हो न साइज चेंज हो, और रिजिड बॉडी का ईच पेयर ऑफ पार्टिकल रिमाइन कांस्टेंट हो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो और उनके बीच के डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो। अब रिजिड बॉडी मोशन कितने प्रकार से करता है, ठीक। तो रिजिड बॉडी को हम बेसिकली दो प्रकार के मोशन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, इसके बारे में जानते हैं। जब कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उस बॉडी में अगर हम 2 लाइन ड्रॉ करें बॉडी के इंटरनल पॉइंट में, तो वो लाइन हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब जैसे फिगर समझिए, अब ये जैसे एक ही बॉडी है, इस तरह मूव करा रहे हैं तो 2 पॉइंट हम खींच लिए, 2 लाइन, ये जो दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होंगी एक दूसरे के। जैसे कोई बॉडी है इस तरह सीधी रखी हुई है, इस बॉडी को हम इस तरह ले जा रहे हैं, इस तरह रोटेट नहीं करा रहे हैं, तो ये हमेशा इस मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक। और मान लीजिए बॉडी का मास m दिया हो, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ mi vi r, हाफ mv² होता है, ठीक। अब mi क्यों लिख दिए हम, vi क्यों लिख दिए। अब मान लीजिए ये 1000 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो अब 1000 पार्टिकल का मास ऐड कर लीजिएगा, टोटल मास। इसीलिए हम जैसे पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 इस तरह लिखा हुआ है। अब टोटल मास निकाल लीजिएगा, फिर रख दीजिएगा हाफ m टोटल इंटू v², सबका लगा वेलोसिटी भी जोड़ दीजिएगा। इसलिए हम या सीधे आप लीजिएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², यदि इस बॉडी का मास m है तो, ठीक। यदि ट्रांसलेशन मोशन में अभी बात अधूरी लग रही है तो एक बात और लिख लीजिए, किसी बॉडी के प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में उसके सब पार्टिकल सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, सेम डिस्प्लेसमेंट से चलते हैं। ये मेन कंडीशन बोल सकते हैं इसे किसी बॉडी के प्योर ट्रांसलेशन मोशन करने के लिए। अब हम दूसरे मोशन पे आते हैं। सेकेंड वन इज रोटेशनल मोशन, जो कि पूरे चैप्टर में चलने वाला है, इसको समझते हैं। तो रिजिड बॉडी को प्योर रोटेशन तभी बोल सकते हैं जब बॉडी का हर पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा हो और उसका सेंटर यानी कि सर्किल का सेंटर स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा हो, या दूसरे में तरफ समझ लीजिए रोटेशनल मोशन को हम ऐसे बोल सकते हैं, बॉडी का हर पार्टिकल सर्किल में मूव करे अबाउट सेम एक्सिस विथ इक्वल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ठीक। यानी कोई बॉडी हो यहाँ पर लटका हुआ हो, ठीक, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो, ओमेगा इक्वल ओमेगा से इक्वल एक्सेलरेशन, इसे कोणीय त्वरण बोलते हैं अल्फा को, ठीक। तो ये हो गया हमारा रोटेशनल मोशन। अब इसमें हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम इसे, जब यहाँ पर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर हो जाता है v बराबर r ओमेगा। मान लीजिए इस यहाँ पर दूरी r है, तो इसके अबाउट हमें ज्ञात करना है वेलोसिटी कितनी है, तो v बराबर r ओमेगा लिख दीजिए, और a बराबर r अल्फ़ा होता है, a एक्सेलरेशन और ये होता है कोणीय, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी लिखिए k बराबर हाफ समेशन ऑफ mi v², बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब हम जानते हैं v बराबर होता है r ओमेगा, इसमें रख दीजिए वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m r ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक, हाफ m r² ओमेगा स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे समेशन लगाते जाइए। अब हाफ समेशन m r² ओमेगा बाहर कर दीजिए ओमेगा स्क्वायर को। अब हाफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखते जाइए, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर i क्या लिख दिया और इसकी वैल्यू क्या है,
आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर की जगह तो हम रिप्लेस किए हैं, आई है क्या, आई को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम सिंपली एम आई लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ जाइए। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डीप स्टडी करना होगा, क्योंकि हर एग्जाम में पूछता है, बोर्ड हो, JMS, नीट, ETC सब में पूछता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले जान लीजिए किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यदि पार्टिकल का मास m है, इसकी डिस्टेंस r है, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एम आर स्क्वायर। ठीक, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सीधे सीधे याद करने के लिए बोल दिया जाता है, जैसे डिस्क का याद कर लो कि इसके अबाउट घुमा रहे हो तो आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। लेकिन हम ऐसे नहीं, ये आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2 आया कैसे, ये हम देखेंगे। तो पहले थोड़ा पार्टिकल के बारे में जान जाइए। जैसे इसी में m1 पार्टिकल है, m2 पार्टिकल है r1 डिस्टेंस पे, r2 डिस्टेंस पे, एक और पार्टिकल जोड़ दीजिए m3 पार्टिकल r3 डिस्टेंस पे, इसके अबाउट घुमाइए, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना होगा। तो इसका हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर, इसका हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर, इसका हो जाएगा m3 r3 स्क्वायर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इतना। अब मान लीजिए 3D में पूछ दे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है। मान लीजिए x एक्सिस पे किसी डिस्टेंस पे, मान लीजिए l दूरी पे ये रखा हुआ कोई पार्टिकल m मास का। अब m इसका हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो l 0 0 बनेगा। अब पूछ दे इसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है, तब यहाँ तक डिस्टेंस है हमारा l, तो आई y बराबर m l स्क्वायर। अब उसी तरह y z के अबाउट घुमाएँ तब भी इसकी डिस्टेंस l है, आई z बराबर m l स्क्वायर। यदि पूछ दे आई x के अबाउट, तो पार्टिकल है ना, पार्टिकल की रेडियस नहीं होती है कि आप डिस्क मान के घुमा दें चाहे सॉलिड स्फीयर मान घुमा दें। तो यहाँ पर जब इसी के अबाउट घुमा रहे हैं तो यहाँ पर किसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है, आई एक्स के अबाउट 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3D एक और बना दीजिए, यहाँ पे ये z एक्सिस, x एक्सिस, ये y एक्सिस। मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ दिया हुआ है, अब इसका दिया हुआ है कोऑर्डिनेट मान लीजिए ABC। इसका मतलब क्या है, a यानी कि x से दूरी a है, y से दूरी b है, z से दूरी c है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दूरी, एक्चुअल दूरी निकाल लीजिए, क्योंकि हम इसके अबाउट घुमाएंगे तो इस डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से, तो r(x) हो जाएगा √b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, r(y) हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, r(z) हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम पूछ रहे आई एक्स बराबर बताओ, कड़ी के बना लेंगे हम, आई इक्वल टू m लिख लीजिएगा और आर एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा, आर एक्स के वैल्यू रख दीजिएगा, हम रख ले रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आई वाई पूछ दे तो m आर वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे। अब हम आते हैं रॉड का। रॉड का तो जैसे रॉड का मास है m और लेंथ है l, तो यहाँ से घुमा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। वैसे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया जाता है, m l स्क्वायर बाई 3 होता है, लेकिन इतना आया कैसे, तो इसको हम जानने के लिए इंटीग्रेशन आपको आना पड़ेगा, समाकलन जिसे हिंदी में बोलते हैं। लेट यहाँ पर मान लीजिए इसका dx मोटाई का एक स्ट्रिप ले लीजिए, यहाँ से x दूरी पे dx मोटाई का स्ट्रिप ले लिया। अब इसका जो dx स्ट्रिप लिया है इसका मास कितना होगा, dm मान लेते हैं, dm इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, ऐसे निकाला जाता है dm। ठीक, अब हम जानते हैं di इक्वल टू dm इंटू x स्क्वायर। असली रूप तो यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला का। ठीक, इसी से सबका आ जाएगा, तो निकाल दीजिए dm इक्वल टू m/l इंटू dx गुणे x स्क्वायर। और देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना किसका है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 0 से l, लिमिट लगा दीजिए 0 से l, तो m/l कांस्टेंट ऐसे बाहर कर दीजिए 0 से l x स्क्वायर dx। अब m/l x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3, लिमिट 0 से l तक है। अब m/l अब वैल्यू रख दीजिए l³/3 आ जाएगा, l से l एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा m/l स्क्वायर बाई 3 आ गया, m/l स्क्वायर बाई 3। सॉलिड स्फीयर का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं बाय इंटीग्रेशन। वैसे तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/5 m r स्क्वायर होता है, लेकिन इतना आया कैसे, हम इंटीग्रेशन से देखते हैं। इसके बाद हम डिस्क का निकालें क्योंकि ये बड़ा है, पहले थोड़ा जान जाइए। मास m रेडियस r दिया है, मास पर यूनिट वैल्यूम हम जानते हैं रो बराबर। ठीक,
अब हम देखिए डी आर मोटाई का स्ट्रिप मान लीजिए यहाँ पे, आर डिस्टेंस पे, छोटा वाला रेडियस तो इसका बड़ा वाला आर है, ठीक, डी आर मोटाई का। अब हम जानते हैं ये जब हम कोई किसी स्फीयर से काट के निकालेंगे तो वो खोखला गोला होगा जिसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी मोटाई दी हुई है डी आर, यानी कि ये क्या हो गया, डी भी वैल्यूम हो गया। अब हम जानते हैं डी एम इक्वल टू होता है रो डी भी। अब इंटीग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से बड़ा वाला आर तक। अब देखिए वैल्यू रखते जाइए, डी एम रो डी बी इंटू आर स्क्वायर, रो की वैल्यू एम बाई बी, मास पर यूनिट पहले बाहर कर दिए, कांस्टेंट है तो 0 से आर, ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर गुड़े आर स्क्वायर, 4 पाई बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है तो एम बाई बी, 0 से आर, ये हो गया आर स्क्वायर, यानी कि आर पे 4 डी आर, ठीक, 4 पाई एम बाई बी। अब आर पे 4 की इंटीग्रेशन होता है आर पे 5/5, 0 से आर तक लिमिट दिया हुआ है 4 पाई एम बाई, अब भी के किसी सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये तो याद रखना ही पड़ेगा 4/3 पाई। और यहाँ पर जब लिमिट रखेंगे तो आर पे 5/5, यानी कि आर क्यू से आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर सिर्फ 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 गया ऊपर बचा था एम, और बचा था आर स्क्वायर, नीचे क्या बचा था, कुछ नहीं, सिर्फ 5 बचा था, आ गया हमारा आई इक्वल टू 3/5 एम आर स्क्वायर। इसके पहले हम देखे थे तो वो यूनिफॉर्म रॉड था, बराबर था। अब हम देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए, मतलब रॉड एक तरफ पतला है, मोटा तरफ होता जा रहा है, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, ठीक। तो हम जानते हैं डी एम बराबर होता है लेमडा डी एक्स, ठीक, और डी एक्स के बाद हम दिया हुआ है डी एम इक्वल टू क्या रख देंगे, ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पर डी आई इक्वल टू क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आए तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसका एक मेथड होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। ये हो जाएगा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, लेट एक्स डिस्टेंस पे मान लिए थे डी एक्स, ठीक। अब वैल्यू रख दीजिए ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक। अब एक्स स्क्वायर गुणा ए एक्स स्क्वायर गुणा करा दीजिए अंदर, बी एक्स क्यू यानी कि डी एक्स 0 से एल। अब इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3, एक्स क्यू का एक्स पे 4/4, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक। वैल्यू रख दीजिए ए एल पर 3/3, बी एल पे 4/4, हम माइनस में 0 होगा क्योंकि 0 वैल्यू रखेंगे तो इतना हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट डिस्क हम देखते हैं, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 पढ़े होंगे, आया कैसे इतना, अब हम देखते हैं। अब हम डिस्क को क्या मान लीजिए, यहाँ पे पतला सा स्ट्रिप मान लीजिए डी एक्स मोटाई का, इसकी मोटाई डी एक्स है, ठीक, और ये आर डिस्टेंस पे, छोटा वाला आर डिस्टेंस पे। अब स्ट्रिप को काट करके यदि सीधा कर दें तो इसकी लंबाई क्या होगी 2 पाई आर, क्योंकि आर रेडियस का था और ये था डी आर। अब इसका एरिया कितना होगा डी ए, 2 पाई आर, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए इंटू डी आर। अब सिग्मा इक्वल टू होता है मास पर यूनिट, इसका मास दिया हुआ था, हम लिख लीजिएगा, सिग्मा इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया होता है, ठीक। तो डी एम बराबर भी सिग्मा इंटू डी ए ये होता है। अब हम जानते हैं डी आई इक्वल टू डी आई, यानी कि डी आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक। अब आई इक्वल टू लिख दीजिए 0 से आर तक, क्योंकि 0 से आर रेडियस का है ना, बड़ा वाला आर है, तो डी एम इंटू आर स्क्वायर, डी एम की वैल्यू रख दीजिए रो इंटू डी ए आर स्क्वायर, रो की वैल्यू मास पर यूनिट एरिया, डी ए की वैल्यू हम जानते हैं 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, 0 से आर, ये दोनों कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर दीजिए ये भाई ये, और 2 पाई भी कांस्टेंट है, ये हमारा आर स्क्वायर आर क्यू हो जाएगा डी आर, 0 से बड़ा वाला आर, यानी कि 2 पाई एम बाई ए, आर 4/4 हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 पाई एम बाई एरिया, पूरे का एरिया कितना था डिस्क का, पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर है यहाँ पे,
अब यहाँ पर जब वैल्यू रख देंगे 0 से r था तो r पे 4/4। अब r स्क्वायर से 2 तो कट गया, यहाँ पर बचा r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 1 कट गया, 2 आ गया, हमारा बचा हुआ यम r स्क्वायर, नीचे बचा 2 डिस्क का, इतना आ गया हमारा। नेक्स्ट रिंग का देख लेते हैं, छोटा सा है डीएम मास का, यहाँ पर स्ट्रिप ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर अब यहाँ पर आई बराबर क्या होता है, डीएम इंटू आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब डीएम जब हम आई इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर डीएम इंटू आर स्क्वायर होता है ना, आर तो यहाँ पर कांस्टेंट है, आर को बाहर कर दीजिए, इसका थोड़ा अलग है, उन सबसे अलग है ये। अब हमारा डीएम ही नहीं कांस्टेंट है क्योंकि डीएम मान लिए हैं 0 से, मतलब यहाँ पर लिमिट लगाइए ही नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। अब डीएम 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 पूरे पार्टिकल का डीएम डीएम जोड़ेंगे तो यानी कि टोटल हमारा मास एम दिया था, रेडियस आर दिया था, टोटल वेल मास कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, यानी कि एम इंटू आर स्क्वायर हो गया। जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का दे तब एक फंक्शन देगा, इस फंक्शन से वेरी कर रहा होगा इसका मास। ठीक, तो इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, देखिए फंक्शन दे दिया सिग्मा बराबर के आर। ठीक, तो वही चीज़ डी एम इक्वल टू स्ट्रिप थोड़ा मान लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा रो इंटू डी ए, ये तो होता ही है, सिग्मा इंटू डी ए। ठीक, सॉरी रो बोल दिए, और डी ए इक्वल टू यहाँ पर आर डिस्टेंस पे डी आर मोटाई काट दीजिए, तो डी ए बराबर हमारा आ गया था 2πr, क्योंकि इसकी लेंथ जो परिधि होती है 2πr होती है, काट के हमने सीधा कर दिया, और ये डी आर इंटू डी आर, डी ए हो गया ये, और के आर दिया था इसका 2πr डी आर। अब इसे बाहर ऐसे लिख सकते हैं 2π के आर स्क्वायर डी आर, ये हो गया डी एम, अभी इतना होगा। अब डी आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर होता है, तो आई इक्वल टू 0 से r तक निकाल लीजिए, डी एम के वैल्यू रख दिए 2π के आर स्क्वायर डी आर गुणे आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट को बाहर कर दीजिए, 2π के 0 से r, यहाँ पर बचा हमारा r पे 4 इंटू डी आर, 2π के r पे 4 की इंटीग्रेशन हो जाता है r पे 5/5। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 से r तक, 2π के r पे 5/5। ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन यूनिफॉर्म विथ कंडीशन दिया था इतना। नेक्स्ट, जब कोई थिन शीट दिया हो या प्लेट जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है, इसकी मोटाई नहीं है, ठीक, तब इसका एरिया कितना होगा, ए बराबर एल भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा डी एम। मान लीजिए इसके अबाउट बीच, इसके बीच से हम घुमा रहे हैं, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसको हम I1 बोल दे रहे हैं, I1 बराबर कितना होगा, इसको हम निकाल रहे हैं पहले, तो हम एक्स डिस्टेंस पे dx मोटाई का एक स्ट्रिप मानेंगे। ठीक, तब हम dm बराबर लिखेंगे m बाई टोटल मास बाई एरिया, यानी कि एल बी इंटू ये क्या हो जाएगा dx इंटू बी, ये हमारा dx हो गया और इसकी लंबाई होगी b, b से b कैंसिल, m बाई एल इंटू dx। बात तो हमारा वही हो गया, मास पर यूनिट लेंथ। अब नो डाउट डी आई इक्वल टू लिखिए सीधे डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब आई इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक हमको यहाँ से घुमाना है ना। यदि हमारा ये हो गया ओरिजिन, अभी जब इधर आते जाएंगे इधर हो जाएगा -l/2 इसका कोऑर्डिनेट, इसका हो जाएगा +l/2, यानी कि -l/2 से +l/2 तक निकालना हमें। अभी लिखे साफ नहीं लिखे, ठीक। अब लिखिए डी एम की वैल्यू m/l इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -l/2 से +l/2, यहाँ m/l बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स -l/2 से +l/2, यानी कि x³/3 ये हमारा आ जाएगा -l/2 से +l/2 तक। m/l बाहर है, अब जब लिमिट रखेंगे अंदर तो इधर पहले रखेंगे, ऊपर वाला रखते हैं, तो l³/8 ऑलरेडी 3 था ही यहाँ पे, ठीक। और माइनस करेंगे, माइनस होता है और ऑलरेडी माइनस है, l³ माइनस जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा, 8 इंटू 3 ये ऑलरेडी 3 था ही। अब ये r³ 24 l³/24 l³ यानी कि m/l गुणे l³/12 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो l से a² बचेगा
अब ये हमारा क्या बचा यहाँ पे, यम यल स्क्वायर बाई 12, ये I1। 12 कैसे है, ध्यान दीजिएगा, 20 से घुमाए इसे ऐसे। अब इसी में देखिए, यदि हम यहाँ से घुमाते हैं सीधे किनारे से, तब हम हमारा लिमिट क्या होता, लिमिट से 0 से L हो जाता, यम बाई यल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, सॉल्व करेंगे यम यल स्क्वायर बाई 3 आता, जैसे रॉड का होता है। अभी मान लीजिए खोखला कोई सिलेंडर दिया हो, 20 से हम घुमा रहे हैं इसे, आई पूछ रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप सिलेंडर को काट दीजिए पतला पतला, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिंग। रिंग का कितना होता है, यम आर स्क्वायर। तो आइडिया यही याद करने का, खोखला सिलेंडर का ये होता है। यदि सॉलिड सिलेंडर हो, भरा हुआ सिलेंडर हो, उसको काटेंगे तो क्या बनेगा, डिस्क बनेगा। जो डिस्क का होता है यम आर स्क्वायर बाई 2, वही हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर का। अब कुछ और देख लीजिए, जैसे कोई इस प्रकार का फिगर हो, डिस्क टाइप, और 1/4 काटा गया हो, और इसका मास यम और रेडियस आर दिया हो, तब ऐसा मत बोलिएगा डिस्क का यम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, यानी कि इसका हो जाएगा यम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि इसका 4 भाग है तो इसका 4 कर दीजिए ना। इसका मास यम दिया, आर दिया हुआ है, और इसके अबाउट घुमा रहे हैं, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यम आर स्क्वायर बाई 2 ही होगा। मास है ना, मास पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पहला हो गया। अब दूसरा याद रख लीजिए, कोई हालो कोन हो, 20 से घुमा रहे हो, तो इसका यम आर स्क्वायर बाई 2 इसका भी होता है, इसका रेडियस आर हो। तीसरा याद कर लीजिएगा, कोई सॉलिड कोन हो, सॉलिड कोन यहाँ से घुमा रहे हो, इसका होता है 3/10 यम आर स्क्वायर। अब चौथा देख लीजिए, यदि कोई फिगर इस टाइप दिया हो, यहाँ से घुमा रहा हो, इसका मास यम और आर, डिस्क है हाल्फ डिस्क, लेकिन मास यम दिया है, इसका भी हो जाएगा डिस्क के बराबर हो जाएगा यम आर स्क्वायर बाई 2। पाँचवा देख लीजिए, जब कोई इस तरह सीट दिया हो और 20 से घुमा रहे हो और इसकी डिस्टेंस भी हो और ऐसे घुमा रहे हो, तो आई इक्वल टू हो जाएगा यम बी स्क्वायर अपॉन 12। और यहाँ पर इस टाइप घुमा रहे हैं, इसके बीच से डिस्टेंस हमारा ये यहाँ पे ये है, तो इसका हो जाएगा I1 इक्वल टू यम ए स्क्वायर बाई 12। यदि इसी सीट को हम एक किनारे से घुमा रहे हैं, इसका डिस्टेंस ए दिया हो, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से घुमा रहे हैं हम, यम ए स्क्वायर बाई 3। यदि इसकी लंबाई बी दिया हो, ठीक, और हम यहाँ से घुमा रहे हो, तो यहाँ पर हो जाएगा यम बी स्क्वायर बाई 3। तो हमारा अभी ये ख़त्म नहीं हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी बाकी है, अभी नॉन यूनिफॉर्म में और भी क्वेश्चन बाकी है जो बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।